हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं कि ऐ रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मन असअदुन्नासी बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, खुश नसीब लोग कौन होंगे जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी, आप उनके लिए सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह, ये हमारी उम्मत है, ये हमारी उम्मत है, आप उम्मती उम्मती कहेंगे, अल्लाह से सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, तो वो कौन से खुश नसीब लोग होंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया। हम और आप ये कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है, हम खुश नसीब है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है, लेकिन सबसे बढ़कर खुश नसीब वो लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह के रसूल शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि ये हमारी उम्मत है। तो वो कौन से लोग होंगे? वो ईमान वाले होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा, आए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अल हदीस, मुझे मालूम था कि सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे, इसलिए कि तुम्हें हदीस सीखने की तलब है, इसलिए कि तुम हदीस सीखना चाहते हो, इसलिए कि तुम मसला सीखना चाहते हो। मसला सीखने के लिए उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे। हमारी और आपकी तरह नहीं कि किसी की जबान से कुछ बात निकल जाए, फिसल जाए, हम उन्हीं पर एतराज करने लगे, उन्हीं पर ऑब्जेक्शन करने लगे, हम सवाल खड़ा कर दे, हम लड़ाई मार कर दे। मेरे प्यारे साथी, उस वक्त जज्बा लोगों का ऐसा था कि वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे, पूछा करते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि खुश नसीब लोग वो होंगे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, खुश नसीब लोग वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। वैसे कलमा पढ़ने वाले बहुत से मजहब के लोग मिल जाएंगे, ईसाइयत में भी कलमा है, वो भी मानते और कहते हैं कि अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं। हिंदू धर्म तो यहां तक कहता है, वेद यहाँ तक कहते कि कम ब्रह्मा दित्योना से नयना सिना से किंचन, ओ ब्रह्मा जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने इंसान को सबसे पहले कायनात को जब बनाना शुरू किया, दुनिया को बनाना शुरू किया, तो पानी पैदा किया, पानी में नुत्फा डाला, फिर नुत्फे से अंडे बनाए और अंडे के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा से जन्नत, दूसरी टुकड़ा से आसमान और जमीन, इन तमाम चीजें पैदा किए। फिर ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, अपने रान से क्षत्रियों को पैदा किया, अपने बाजुओं से क्षत्रियों को, अपने रान से वैश्य को और अपने पैर से शूद्रों को पैदा किया। उनकी किताब के अनुसार ब्रह्मा ही ने दुनिया को बनाया। वो खुद ये कहता है कि ब्रह्मा एक ही है। कुरान अगर इस चीज को कह दे कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप उम्मतियों से कह दीजिए, आप अपने सहाबा से कह दीजिए कि कायनात को बनाने वाला, इंसान को पैदा करने वाला एक है, तो गलत माना जाएगा। लेकिन वेद ये कहती है कि ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक ही है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, उनके मतलब को समझा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है? कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अल्लाह के अलावा भी माबूद है। मैं इनका तर्जुमा ये कर रहा हूं। आप बोलिए क्यों? माबूद कहते हैं कि हर वो चीज जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, पूजा पाठ जिसकी हो, हर वो चीज, चाहे अल्लाह के बनाए हुए हो या इंसान के बनाए हुए हो, अल्लाह की बनाई हुई चीज, अगर कोई इंसान चांद सूरज की इबादत करता है, चांद सूरज के सामने सर झुकाता है, तो वो भी एक तरह के माबूद है। अगर इंसान के बनाई हुई चीज
अगर कोई इंसान उसके सामने सर झुकाता है, कुछ उससे मांगता है, तो वो भी माबूद है, लेकिन माबूद बरहक नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही, ईमान वाले तो वो होंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा होगा, उसका मतलब को समझा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ इंसानों, ऐ मोमिनों जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम ईमान लेके आ गए, अब अल्लाह ताला से डरना है। कैसे डरना है? हम लोगों के मजमे में है, हमने लोगों के सामने लोगों को दिखलाने के लिए कुछ अच्छा अमल कर दिया, हमने लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम कुछ नेक अमल कर लिया, हमने लोगों से अच्छी बात कह दी, हमने फला के सामने फला की तारीफ कर दी, फिर दूसरों के सामने जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को दिखलाने के लिए हम अच्छे से अच्छे अमल क्या करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते तो बुरे अमल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों की पहचान ये है कि जब लोगों के सामने रहे तब भी अच्छा अमल करें, और जब तन्हाई में रहे तो भी अच्छा अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को दिखलाने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए रोजा रखते हैं, इसलिए कि रमजान का महीना है, सब रोजेदार है। मैं अगर रोजे ना रखूं तो फला मोहल्ले से आवाज आएगी, मेरी बदनामी करेंगे लोग, मुझे बुरे लक़ब से लोग पुकारेंगे और कहेंगे कि फला रोजा नहीं रखता है। हमने लोगों को दिखलाने के लिए वक्ती तौर पर कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे घर के अंदर दरवाजे में प्रवेश किए, बंद कमरे में दरवाजे की छिलनियां लगाए, हमने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे में घुसकर हम पानी पी रहे, हम खाना खा रहे हैं, यानी लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे तन्हाई के शिकार हुए, तन्हाई में गए तो हमने कुछ खा लिया। अल्लाह फरमाता है आई ईमान वालों, जहां कहीं भी रहो, जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आओ उस वाक़े की तरफ। एक चरवाहा था, अब्दुल्ला इब्न उमर के जमाने में एक चरवाहा था, बकरियां चराया करता था। उस जमाने में लोग बकरियां चराया करते थे, आज भी बहुत से लोग बकरियां चराते हैं, लेकिन वो माहौल कसरत से नहीं पाए जाते हैं। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर उसी जंगल से हुआ, उसी पहाड़ के पास से हुआ। उनके साथ उनका गुलाम भी है। उनका गुलाम का कहना है, वो लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर अपने दस्तूर के मुताबिक जब भी खाना खाने बैठते थे तो किसी आदमी को बुला लिया करते थे। हम और आप मेहमानों से डरते हैं कि मेहमान आ गए, उनको खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन उनका दस्तूर था जब भी खाने के लिए बैठते थे तो किसी आदमी को बुलाते थे और अपने दस्तरखान में बिठाते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहा, तुम आ जाओ और हमारे दस्तरखान में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ, और हम जो खा रहे उसी में से कुछ खा लो, पी लो। चरवाहे ने कहा, इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं नहीं खा सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पहाड़ में बकरियां चरा रहा है, लू इतनी तेज है, सूरज की तपिश इनको गर्मा गर्म कर रही है, ये पसीने से शराबुर है, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, ऊपर से लू चल रही है, लू तेज है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत तेज है, और ये इंसान, ये चरवा कहता है कि मैं रोजे से हूँ, इनकी आजमाइश करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए, कि देखे कि ये चरवाहा कितना खौफ इलाही रखता है, इन चीजों की आजमाइश करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। कहा, चरवाहा, तुम बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। रेवर में बकरियां बहुत सारी थी, का एक बकरी हमें दे दो। कहा, अजनबी आदमी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन सुनिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की, मेरी आका की बकरी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, क्या फला, ऐ चरवाहा,
तुम एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसको ज़िबा करूंगा, काटूंगा, उसका खाल उदारूंगा और जंगलों में फेंक आऊंगा, उनकी हड्डियों को, उनके चमड़े को जंगलों में फेंक दूंगा। तुम अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई है, और रोजाना बकरियों के ढेर से एक दो बकरियां गुम हो ही जाती। तुम अपने मालिक से कह देना, मालिक तुम्हारी बात मान जाएगा। चरवाहे ने कहा, अजनबी आदमी तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो। सुनो, अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा। लेकिन सुनो, उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे और ये कहते जा रहे, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। ऐ अजनबी आदमी ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, साथ ही आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है। पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है, उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा। इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था, लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए, अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले, खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था। जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, ऐ चरवाहा तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाजत लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाजत लेता है यहाँ जाने की, वहां जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो। जो भी रकम तय किया, उसके बाद गुलाम को खरीद लिया और खरीद कर गुलाम को आजाद कर दिया। जितनी बकरियां थी खरीद ली और खरीद कर उस गुलाम को दे दिया। मेरे भाई, तो इस दुनिया में भी उनका नतीजा मिला और उस दुनिया में भी उनको नतीजा मिलेगा। तो ईमान वालों की पहचान यही है कि जंगलों में रहे, समंदर में रहे, कोठियों में रहे, अलमारियों में बंद रहे, चाहे किसी भी जगह में रहे, उनके दिल में खौफ इलाही होना चाहिए, उनके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। लेकिन हम और आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए किसी के मुंह पे अच्छाई कर दिए, उनकी तारीफ कर दिए, फिर जब थोड़ी देर और आगे गुजरे तो उनकी बुराई करना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए। यही होता है मेरे भाइयों। यकीन जानिए, आप जहां कहीं भी रहें, आपके दिल में खुदा का डर होना चाहिए। अब आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो पहले ही से 8-10 महीना पहले से उनकी तैयारी करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी बिल्डिंग बनानी है, मुझे इतना मकान बनाना है, प्रॉपर्टी करना है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही से करता है। लेकिन हमें जन्नत मिल रही है, इतने नियामत वाली जगह हमें मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इनकी क्या तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप बेटे की तैयारी में लग जाते हैं,
मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई। फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ जमीन खरीद कर रखें। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी जमीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये जमीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहला सहाबी है, पहला खलीफा है, सहाबी में पहला खलीफा है। अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी के हाथ पर बैत होते तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था जो कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक अबू बकर को देता था। जो भी कमा कर लाता था अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया करता था। एक दिन वो उन्हीं पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीजें खरीदी, कुछ फल फ्रूट खरीदा और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सामान को खा लिया, उस चीज को खा ली। कुछ भी फल वगैरह दिया है आपने उसको खा लिया। अबू बकर ने कहा मा तदरी हुआ, अबू बकर से कहा मा तदरी हुआ, आए मेरे आका क्या आप जानते हैं ये जो चीज मैंने आपको दी ये हलाल की थी या हराम की थी, ये चीज हलाल की थी या हराम की थी। अबू बकर का जवाब ही था मा हुआ, ये क्या थी मुझे नहीं मालूम। गुलाम का कहना ही था कि मैंने ये जो चीज आपको ला कर दी, कोई सामान ला कर दिया तो पता है कि ये चीज हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। उस गुलाम ने कहा मैंने कहानत गढ़ी थी, जंगल में कोई इंसान जा रहा था ज़माने जाहिलियत में, अपनी बीवी को लेकर जा रहा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की। मैंने कहानत गढ़ी थी, तक्काहन तो मैंने कहानत गढ़ी थी और मैंने उस आदमी को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, मैंने कह दिया था। कुछ महीनों के बाद उनका बेटा पैदा हुआ। फिर वो आदमी मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद कहा क्या फला तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा होगा, हकीकत में मेरा बेटा ही हुआ है। मैं इन कहानत की आवाज तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ, वो पैसा मैंने उससे ले लिया, वो सामान मैंने उससे ले लिया और उसी सामान से कुछ चीजें खरीद कर मैंने आपको दे दी और आपने उस चीज को खा लिया। अबू बकर का गुलाम था, जमाना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी। कहानत समझ रहे ना, कोई इंसान आ गया और कहता कि मेरी किस्मत मालूम करो कि मेरी कहाँ शादी होगी, कुशियर गांव में होगी कि तालबोना में होगी कि जंगला में होगी, ये कहानत होता है, कहानत होती है। तो उस आदमी ने कह दिया था अबू बकर का गुलाम ने कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा, फला जगह पे तुम्हारी शादी होगी। और खुदा का करना ऐसा था, ईश्वर का करना ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि उनका बेटा ही पैदा हो गया। अब ये आदमी सोचा इसने तो कहा था कि मेरा बेटा होगा, अब खुशी के चोट में, खुशी के मारे कुछ लाकर उसको दे दिया और वही चीज लाकर अबू बकर सिद्दीक को पेश कर दिए, अपने आका को पेश कर दिया, अपने मालिक को पेश कर दिए और अबू बकर ने उसको खा लिया। जैसे अबू बकर को ये मालूम हुआ कि ये कहानत की आवाज है, कहानत का रुपया, कहानत का सामान है, अबू बकर ने अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितनी चीजें खाई थी तमाम चीजें कै करके निकाल दिया, कै करके उगाल दिए, निकाला नहीं बल्कि उगाल दिए मेरे प्यारे साथियों। और कै करते रहे, अपनी उंगली को हलक के अंदर डालते रहे, यहाँ तक कि जितनी चीजें खाई थी वो चीजें उगल न गई हो, निकल न गई हो। मेरे प्यारे साथियों
पता चला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था कि अबू बकर जन्नती है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान जन्नती है फिर भी हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया, हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया। हम और आप हराम में डूबे रहते हैं, हम और आप बीवी बच्चों के चक्कर में हराम हराम कमाई करके जमा कर रहे हैं, औलाद के चक्कर में हराम कमाई कर ला कर जमा कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब उनका गुलाम था, उनको मालूम नहीं था कि हलाल चीज थी या हराम चीज, जब जान लिया तो वो चीजें अपने मुंह से उगाल दी। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, जब इंसान खता करता है, जब इंसान बुराई करता है, जब इंसान जिना करता है, जब इंसान शराब पीता है, जब इंसान चोरी करता है, उसके दिल में एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, सिया धब्बा पड़ जाता है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब गुनाह करता है, उनके दिल में एक काला सा धब्बा पड़ जाता है। अगर वो इंसान तौबा कर लेता है, धीरे धीरे वो धब्बा मिट जाता है। अगर तौबा नहीं करता, बार बार उसी गुनाह को करता रहता है, बार बार शराब पीता है, बार बार उसी बुराई को करता है, बार बार चोरी किया करता है, तो वो धीरे धीरे धब्बा पूरे जिस्म पर फैल जाता है, एक पर्दा बन जाता है। इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, उनके दिल में एक धब्बा पड़ जाता है, काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिट जाता है। अगर बार बार उसी गुनाह को करता है, तौबा नहीं करता है, वो धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है और पूरा जिस्म, पूरा दिल काला पड़ जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता है कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तो तैयारी आखिरत ही की थी कि उसने हराम का एक लुक़मा खाना गवारा नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, आइए कुरान की एक आयत नाजिल होती है। एक मौके पर कुरान की एक आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगो, तुम लोग हरगिज़ नेकी के काम नहीं कर सकते हो, भलाई के काम नहीं कर सकते हो, भलाई को हासिल नहीं कर सकते हो, यहाँ तक के जो तुम्हारे नजदीक सबसे महबूब माल है, सबसे पसंदीदा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करने ना लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान ना करने लगो, उसको अल्लाह के रास्ते में देने ना लगो। मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में यह आवाज गई। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसी इस आयत पर गौर किया कि अल्लाह चाहता है, आए मेरे बंदो, जो तुम्हारे नजदीक सबसे पसंदीदा माल है, जो सबसे उम्दा माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका करो, उसको अल्लाह के रास्ते में दान दो। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अल्लाह के रसूल से कहा, आए अल्लाह के रसूल, एक दरख्त के बाग है जिनका नाम बैरोहा है, वहाँ की नहरें शीरी हुआ करती है, वहाँ की नहरें खुशबूदार हुआ करती है। अल्लाह के रसूल उस जगह पे जाके पानी नोश किया करते थे, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब थे। ये कहना था, अब अबू तलहा अंसारी चीख पड़े कि अल्लाह के रसूल, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में जान देना चाहता हूँ, सदका करना चाहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह यही चाहता है इस आयत में कि सबसे जो पसंदीदा माल हो उसको अल्लाह के रास्ते में दे दो। मेरे नजदीक सबसे उम्दा माल अगर कोई है तो वो बैरोहा का बाग है, बैरोहा दरख्त है, सबसे पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में दो। लेकिन हम और आप ये क्या करते हैं, अनाज का गल्ला है, अनाज की ढेर लगी हुई है, हमने चुन चुन कर अच्छे अच्छे अनाजों को बोरियों में भर लिया और खराब मालों को हमने अलग करके रख दिया। खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, मदरसे के खजानसी से कह दिया, कैशियर से कह दिया, जाओ वहां पे 2 बोरी माल रखा हुआ ले जाओ। लेकिन वो माल कैसा है? वो माल जब इंसान अपने मालों को अलग करता है खराब अनाजों से, खराब गल्लों से, तो अच्छे अच्छे अनाजों को एक तरफ कर लेता है और गलत जो खराब अनाज है उन घटिया किस्म के अनाज को एक तरफ कर देता है और कह देता है 1-2 बोरी ले जाओ, मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो।
और फिर मोहल्ले में ऐलान भी करवाता है, ऐलान करता है कि हमने 2 बोरी मस्जिद में दे दिया, हमने 2 बोरी मदरसे में दे दिया। यकीन जानिए ऐसे माल अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो माल वो माल हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हाँ आप इतना तो कर सकते हैं कि उसी गल्ले से, उसी अनाज के ढेर से आप उठा कर दे दिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही माल को नहीं दे सकते हैं, उम्दा माल को नहीं दे सकते, तो उसी माल में से आप दे दीजिए। लेकिन खराब किस्म के माल को आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। आप जो रिज़्किया होती है, जो खुले पैसे होते हैं, आप उन्हीं पैसों को अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। बड़ा पैसा है, बड़ा मोटा पैसा है, बड़ा रकम है, उसको अल्लाह के रास्ते में देने में आपकी हिचकियां बंद हो जाती है, हिचकिचाहट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे के पूरा दे दो, हदीस भी मना कर रही है कि आपके अगर जितने जायदाद है आप पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते हैं। लेकिन आइए अबू तलहा का ईमान देखिए, अबू तलहा का अमल साले देखिए। अबू तलहा चीख पड़े और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा माल अगर है तो बैरोहा है, आप लीजिए उसको और गरीबों में बांटिए। अल्लाह के रसूल नजरे आसमान पर उठाई, इधर उधर देखे, कहा अबू तलहा मैंने आपकी बात सुन ली। आए अबू तलहा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आए अबू तलहा काम कीजिए, इस दरख्त को, इस बैरोहा को, इस बाग को अपने अजीजों में बांट दीजिए, अपने खराबतदारों में बांट दीजिए, अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए। अबू तलहा ने वैसा ही किया और उस दरख्त को अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। ये नेक अमल था या नहीं? क्यों? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आए मुसलमानों, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले थोड़ी देर सोच लेना। सोने से पहले जब सिराने पे तकिया हो, थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि हमने दिन में कौन सी गलत काम किए हैं, कौन सी बुराई की है और कौन सी नेकी के काम किए हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद करते रहना कि दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने नेकी के काम किए हैं। या फिर ये सोच लेना कि अल्लाह ने 60 साल जिंदगी दी है, उन 60 साल जिंदगी में फिर एक साल जोड़िए, एक साल में 12 महीना जोड़िए, एक महीना में 30 दिन जोड़िए और एक दिन में 12 24 घंटे जोड़िए और 24 घंटे में 60 मिनट जोड़िए और 60 मिनट में 60 मिनट में 30 से 60 सेकंड जोड़िए और सोचिए कि हमने इन सेकंडों को कहां लगाया, हमने इन मिनटों में क्या नेक अमल किया, हमने इन मिनटों में, इन घंटों में क्या बुराई की है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए सोच लेना। अल्लाह कहता है कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। हजरत खुबैब एक ऐसे साहबी है, एक मर्तबा खुबैब को पकड़ा गया, मक्के की गलियों में लाकर ऐलान होता है कि खुबैब को पकड़ा गया है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और कहा गया, लोगों, ऐ मक्का के काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया है, खुबैब को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को खरीदना चाहे? हारिस की बेटी, हारिस का बेटा, हारिस के पूरे परिवार, हारिस के कबीले खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, इसलिए कि जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था, उनके आले खाना ने उसको खरीद लिया और इस नियत से खरीदा कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इसलिए कि इन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस के घर में खुबैब को बांध दिया गया, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, लेकिन हारिस बांधे हुए हैं, पिलर में उनको बांध दिया गया है, लेकिन गैबी तौर से उनके पास अंगूर का खोशा आ रहा है, अंगूर का गुच्छा आ रहा है और हारिस उन कैदी की हालत में, जबकि उनके पिलरों से बांध दिया गया है, सब दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन इन बांधे हुई हालत में हारिस खजूर का गुच्छा, अंगूर का खोशा खा रहा है, अंगूर खा रहा है। लोग परेशान
परेशान हो जाते, क्या बात है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो कत्ल कर, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुबैब तो एक कैदी है, लेकिन उनके पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। हारिस की कैद में खुबैब है और खुबैब को पकड़ा गया है और सब उसके दुश्मन है, कुछ दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अंगूर का खोशा इनके पास कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा इनके पास कहां से आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यकीन जानिए, कोई अगर दुश्मन हो, हम उसको मारेंगे ये भी तय है, हम उनसे बदला लेंगे ये भी तय है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अच्छे अच्छे पल कैसे खिलाएंगे। और एक बात ये भी है कि उस वक्त मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में अंगूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर खिला रहा था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर दे रहा था। खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की रखी, खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी। जब ऐलान हुआ कि खुबैब आपको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और कहा गया, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पर लटका दी जाएगी, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा काम खत्म है। खुबैब एक बात बताओ, मुजरिमों से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ लिए जाते हैं, ऐ खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या तुम्हें अपने बहन से मिलना है, क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलना है, क्या तुम्हें अपने बाप से मिलना है, क्या तुम्हें किसी से मिलना है। खुबैब ने कहा, ना मुझे अपने माँ से मिलना है, ना मुझे बाप से मिलना है, ना भाई से मिलना है, ना कुछ मुझे खाने को चाहिए, ना मुझे उस जमाने में जो भी चीजें चलती थी, जो भी फल वगैरह चला करता था, ना मुझे अंगूर चाहिए, ना खजूर चाहिए, ना मुझे अनाज चाहिए, ना किसी की नरम गरम बिस्तर चाहिए, ना कोई हमारी ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों, आज मैंने नमाज हल्की पढ़ी, आज मैंने नमाज शॉर्ट करके पढ़ी, आज मैंने नमाज मुख्तसर पढ़ी, जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगेगा उस नमाज को मैंने 3 मिनट में ही अदा की, जिस नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा मैंने उस नमाज को 5 मिनट में अदा की। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब की आखिरी ख्वाहिश हुई, आखिरी तमन्ना हुई तो 2 रकात नमाज पढ़ने की हुई और ये कहने लगा कि मैं जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे अपने हकीकी रब से मिलना है, मुझे इस दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है, मैं उस दुनिया की जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने हकीकी रब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आए मक्का के काफिरों, इसलिए मैंने नमाज को लंबी नहीं की, अगर मैं नमाज में 2 मिनट और ताखिर करती तो चल सकता था, लेकिन दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है और आखिरत की जिंदगी को मैंने पसंद कर लिया है, आखिरत की जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। मेरे भाइयों, खुबैब ने आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश नमाज पढ़ने की इसलिए केवल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर